हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आप क्या कर रही हो बता दो। इधर देख के बताइए आप क्या कर रही हैं। क्या कर रही हैं आप? मैं दूध करूँ। और आप बता दो, आप बोल दीजिए। हेलो। और चाय पी रही हूँ, बिस्किट खा रही हूँ। आप चाय पी रही हो? वो चाय है? सही सही बताना क्या कर रही हो। मैं हॉर्लिक्स पी रही हूँ। दूध हॉर्लिक्स के साथ बिस्किट खा रही है इनाया। ये इनाया का दूध और हॉर्लिक्स है और ये बिस्किट है और ये इसका सुबह का सबसे फर्स्ट नाश्ता है। न्यूट्री चॉइस बिस्किट और दूध हॉर्लिक्स ना इनाया। अब दोनों बहन खाने में बिजी हैं। टाइम अभी 7 भी नहीं बजा है। टुकड़ा कर दिए। क्या टुकड़ा टुकड़ा कर दूं? फिर खाओगी कि मैं अपने हाथ से खिला दूं? टुकड़ा कर दो। टुकड़ा कर देती हूँ ना। और ये मेरी चाय है। अभी हम लोग कम से कम 10-15 मिनट यहाँ पे बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे नाश्ता। क्या लोगी नो नाश्ता में आज? आज अंडा चावल। अंडा चावल। और अल्फी आप नाश्ता में क्या खाओगी? अंडा चावल गोश्त। ठीक, चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। नया क्या खा रही है नाश्ता में? अंडा रोटी। रोटी? सही से बताओ। अंडा और रोटी। रोटी है ये? इसको रोटी बोलते हैं? पराठा है बेटा, लौकी का सब्जी और पराठा। और इनाया खा रही थी अंडा और पराठा ना। बता दो। रोटी है। हाँ, रोटी है। अब स्कूल जाना है ना? नहीं। क्यों? स्कूल के लंच बॉक्स में क्या लेके जाना है? यही दाल चावल नहीं? ठीक। और अल्फी को हम लोग यहाँ पे खा लेते हैं पराठा और सब्जी। और इनाया तो अपना पराठा सब्जी खत्म कर ली, सिर्फ उसका अंडा बचा है। अल्फी आज नाश्ता क्या की हो आप? पूड़ी और सब्जी? कोई रोटी बोल रहा, कोई पूड़ी बोल रहा। सही से बता दो। इधर देखिए, मोबाइल में देखिए, इधर देखो मेरे को। पीछे गिरेगी अल्फी, अभी भड़ाक से गिरेगी अल्फी, भड़ाक से गिरेगी अभी। अंडा रोटी। अंडा और रोटी। चलो ठीक। बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने सारे काम में लग गई। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11। अगर मैं वीडियो शूट करने के लिए कैमरा लगाती तो मुझे आधे से 1 घंटे लेट हो जाते, क्योंकि कैमरा लगाना फिर जगह जगह का शूट करना में थोड़ा टाइम चला जाता है और बिना कैमरे के काम करना थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पर बच्चों का जो कपड़ा था वो सूख गया था तो ला के रखी हूँ, फोल्ड करूँगी। और यहाँ पर चुलबुल बाहर घूम रही थी तो सोचिए आप लोग को दिखा देती हूँ। आज सामने से दिख रही हैं दोनों और घूम रही हैं। फिलहाल 2 ही मछली बची हुई हैं। बच्चों का ये कपड़ा है, थोड़ी देर में फोल्ड कर लूँगी। और किचन वगैरह सब क्लीन हो चुका है। टाइम हो रहा था 11 बज रहा था, तब तक मेरा सारा काम जो है किचन का वो हो चुका है। ट्राइपॉड अभी भी मेरा यहीं पड़ा हुआ है उस हिसाब से। और किचन थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करना है, तो देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पे चना का दाल सुखा के रखी हूँ पिसवाने के लिए, तो टाइम मिलेगा तो इसको ले जाके दूँगी पीसने के लिए। अभी कपड़ा वगैरह नहीं धुली हूँ, नहाती हूँ और धुल के फिर मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी अच्छे हैं। और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। टाइम दिखा रही थी, हो रहा है 12 बज गया है और मैं नहा धोवा के आ चुकी हूँ। अब अल्फी आज घर पे है तो कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं कर पाऊँगी, उसके साथ ही रहना पड़ेगा मेरे को दिन भर। और उसको देखना है अभी टीवी। अल्फी टीवी देखना है? क्या करना है? मैं उसका कपड़ा सुबह ही चेंज कर दी थी, लेकिन जैसे मैं नहाने गई उसको दी थी बाहर, आने के बाद फिर पूरा उसका कपड़ा मैसी हो चुका है। अब उसका कपड़ा को सही करेंगे, हम लोग खाना खाएंगे और थोड़ा देर टीवी एंजॉय करेंगे। फिर 12:30 बजे या पौने 1 बजे के हिसाब से कुरान शरीफ पढ़ूंगी, क्योंकि अभी 12 बजे पढ़ नहीं सकती, तब तक खाना ही खा लेती क्योंकि अच्छी खासी भूख लगी है। फिर आप लोग से मिलेंगे और बताएंगे। प्लान के हिसाब से अभी काम चल ही रहा है। जैसा कि मैं बताई थी कि अभी ट्राइपॉड आ गया है तो मैं अपना कुछ काम करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्राइपॉड नहीं लगाई क्योंकि जब सामान अरेंज कर रही थी ना तो मुझे लगा कि टोटल कॉन्सेंट्रेट मेरा सामान पे होना चाहिए, तो फिर मैं पूरे अरेंजमेंट अच्छे से कर ली हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो इधर उधर पड़ी रहती थी, मुझे समझ में ही नहीं आता था कहाँ पे क्या चीज़ रखा है नहीं है, ख़त्म हो गया ऐसे करके। लेकिन अब अच्छा लग रहा है, सब चीज़ अरेंज हो गया है। यहाँ पे पूरे स्प्रिंकल फ्लेवर और क्रश सब पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे। और ये एक्स्ट्रा कॉर्नर था ना, तो यहाँ पे भी मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख दी थी, राशन में ही लेके आई थी इसलिए, क्योंकि ये कॉर्नर भी खाली था और ये चीज़ों को रखने के लिए भी मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही थी। फिर इसमें पूरा जितना बैलून वैलून वाला होता है ना वो पूरा सरिया दिया। अब मेरा जो स्पेशल ये वाला बर्तन पड़ा हुआ है जो मैं बहुत शौक से लेके आई थी, अब इसको अरेंज करने के लिए जगह ढूंढते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं।
अब बच्चे स्कूल से आ गए थे और मैं उन लोग को खिला रही थी दाल चावल भिंडी का भुंजिया, और ये चिप्स तल दिया था मैंने, कॉर्न, वो आता है ना कॉर्न वाला, वो क्या बोलते हैं, मकई का जो चिप्स होता है ना, वो तल दी थी। और यहाँ पे इन लोगों को खिला रही थी दाल चावल भिंडी का भुंजिया। इनाया स्कूल से आ गई थी और अल्फी तो आज स्कूल गई ही नहीं थी, तो फिर दोनों को साथ में मिल के खिला रही थी। फिर मैं आप लोगों को सोची दिखा भी देती हूँ, उसके बाद फिर तो टाइम मिलता नहीं है। फिर काम में ऐसा बिजी हुई कि फिर उसके बाद मैंने कोई सूट नहीं किया। अब ये टाइम हो रहा है रात का और बच्चों के लिए बेड अरेंज कर रही थी, बच्चों को सुलाना था तो मैं बेड लगा रही थी। टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। उसके बाद से फिर मैं ऐसा बिजी हुई ना कि मैं फिर आप लोग को बता भी नहीं पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। फिर मैं सोची कि हो गया, पहले बेड लगा लेते हैं, फिर आप लोग को बता देते हैं कि क्या कर रहे थे। तो बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है, और अगर ये लोग, इनाया तो दिन में नहीं सोती है तो बहुत जल्दी सोने को खोजती है, और अल्फी तो सो जाती है तो थोड़ा सा वो लेट सोती है। तो ऐसे में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि पहले इनाया को सुलाओ फिर अल्फी को सुलाओ। तो आजकल क्या है कि दोनों मेरे बिना, मतलब सुलाने के बाद मैं थोड़ा सा हट के अपना कुछ काम कर लेती हूँ। तो जब ये दोनों सो जाते हैं ना, तो फिर मैं अपना रात का जो काम है, जैसे सोफ़ा रूम अरेंज करना है, या अपना जो अंदर वाला जो सोफ़ा रूम है उसको अरेंज करना है, या बच्चे जो टॉय वगैरह फैला दिए हैं, या कपड़ा वगैरह प्रेस करना है, तो ये एक्स्ट्रा काम मैं नाइट में कर लेती हूँ। फिलहाल देखिए अलमारी कितना मैसी हो रखा है, क्योंकि अभी नई भी थी इस वजह से भी, और बच्चे जो सामान जहाँ से ला रहे थे वहाँ पे डाल दे रहे थे। तो मैं सोची लाओ ये सब काम भी मैं हाथ के हाथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं कर रही थी यही सब काम। जितना इन लोग का टॉय था ना, पूरा कांच की अलमारी से निकाली, पूरा टॉय को इस कार्टून में डाला, और इसको अब मैं बना दूंगी अपना कंबल रखने वाला टेबल, क्योंकि अभी इस टॉय का ज़रूरत नहीं है और कंबल रखने के लिए मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो अब इसी के ऊपर मैं अपना कंबल वगैरह जो है उसको रख दिया करूँगी। इससे क्या है कि मेरा टाइम जो जगह है वो बच जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैं करती हूँ अपना अलमारी को अरेंज बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बच्चे नीचे का जो फ्लोर है ना, उसमें से जो भी सामान पाते हैं एक्स्ट्रा उसको निकाल लेते हैं वो लोग, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोग को मना करने में। तो मैंने कहा इस तरीके से मैं पहले अलमारी ही साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले मैंने अलमारी को खाली किया, फिर सबको साफ़ सफाई किया। उसके बाद यहाँ पे मैं मोबाइल का डब्बा दिखा रही थी। बहुत ज़्यादा मोबाइल का डब्बा हम लोग के पास कलेक्ट हो गया है, क्योंकि ये दोनों मेरा था और ये दोनों मोबाइल हस्बैंड का था। और भी था, एक हस्बैंड का पुराना वाला मोबाइल का डब्बा नहीं मिल रहा है, एक मेरा जो वीवो था पहले वाला वो नहीं मिल रहा, मतलब 2 डब्बा भी खोंगा पानी में ही छूट गया है। और ये है आईफोन, क्या हेडफोन का है, वो ईयरफोन होता है ना, उसका वो डब्बा है। तो इतना सारा डब्बा भी यहाँ पे अरेंज कलेक्ट हो गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अरेंज कर लेती हूँ। सारा सामान निकालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से इसको पोंछ दिया, मतलब साफ़ सफाई कर दी। उसके बाद फिर मैं इसमें कुछ कुछ सरिया देती हूँ। तो ये मेरी ग्लास है, ये ग्लास मुझे बहुत पहले गिफ्ट मिली थी, बर्थडे पे भैया दिए थे ला के, बहुत पहले मतलब 10 साल के आसपास हो रहा होगा। लेकिन ये ग्लास कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी फ़िलहाल इसमें कि 4 ग्लास ही बची है, 1 ग्लास जग के अंदर है और 3 ग्लास बाहर दिख रही है। तो ये इसका कलेक्शन बहुत अच्छा लगता था। कभी कभार निकालती हूँ जब ऐसा कुछ मतलब माहौल बनता है तो। और ये दोनों मेरी चटनी वाली जार है, इसमें भी चटनी रखने से अच्छा लगता है। और ये छोटा सा कुकर है जो इनाया को गिफ्ट दी थी उसकी खाला, रियल कुकर है हैकिंस का। उसके बाद कुछ कुछ सामान था जो मैं इसमें अरेंज कर देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को बताती हूँ। बच्चों का इतना ज़्यादा खिलौना हो गया है कि अब मुझे कुछ कुछ खिलौना इसमें से हटाना पड़ रहा है। जो चीज़ ऑर्गेनाइज करने लायक नहीं है उन सब चीज़ों को मैं इसमें से हटा दूंगी, और जो चीज़ें अच्छी हैं बस अब उसको ही मैं बाहर रखूँगी। और आप लोग को बता दूँ कि इससे पहले मैंने एक टॉय वाला वीडियो बनाया था, उसमें आप जाके आप चेक कर सकते हो कि लोग के पास कितना ज़्यादा खिलौना है। उसके बाद भी अभी खिलौना आ ही रहा है। जैसे कभी इनकी फूफी लोग ला देती हैं, कभी खाला लोग ला देती है, कभी मामू लोग ला देते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ, कभी चाची, कभी इनके पापा ला देते हैं। तो कुछ ना कुछ बच्चों के खिलौने में अभी तक भी एडजस्ट हो ही रहा है। तो फिर आप लोग को भी दिखाएंगे कि बच्चे लोग का खिलौना को मैंने कैसे सरिया दिया और अच्छा दिखने लगा पहले से। यहाँ पे मेरा पलक वीडियो बना रही थी, क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मिल भी नहीं रहा था, उतना दूर तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला जब तक ऊपर चढ़ के मैं अच्छे से नहीं सरियाऊँगी तब तक मैं इसको अच्छे से अरेंज नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर रही थी। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया। फिर नेक्स्ट डे 11 बज रहा था और आज भी मेरा टोटल काम ख़त्म हो गया था। मतलब मेरा यही रहता है कि 11 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर 1-2 घंटा मुझे लगता है वीडियो एडिट करने में। फिर बच्चे जब तक नहीं आते हैं फिर वो सब काम तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। और रूम देख लीजिए कितना मैसी हो रखा है, क्योंकि कल मैंने आप लोग को दिखाया था ऊपर का तो मैंने अरेंज कर दिया था नाइट में, लेकिन अभी मॉर्निंग में मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं ये सब काम भी करूँगी। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ ये सब काम करके, तो आप लोग को वो भी दिखा दूँगी कि मैं फ्री होने के बाद क्या क्या, मतलब रूम को कैसे क्लीन किया मैंने, रूम को कैसे अरेंज किया है, सब चीज़ भी मैं आप लोग को वीडियो में दिखा दूँगी 1 बाय 1 करके। और
कोशिश यही रहती है कि 11 बजे तक मेरा जो काम है वो फिनिश हो जाए। तो काम मेरा यहाँ का ख़त्म हो चुका है, बर्तन वगैरह मैंने लगा दिया है। और आज खाने में बनाया था मैंने मिक्स वेज बनाया था, टमाटर की चटनी, चावल, दाल सब बना के मैंने रख दिया था। चावल भी 2 तरह से बनाना पड़ता है, एक अब्बा के लिए ब्राउन राइस बनाना पड़ता है, अपने लिए वाइट राइस बनाना पड़ता है। इस तरीके से थोड़ा सा खाना पीना का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चों का कपड़ा निकाल के डाल दिया है सूखने के लिए, और अभी मशीन में कपड़ा चल रहा है। तो जब तक मैंने वीडियो शूट किया तब तक फिर मशीन का कपड़ा चल के कंप्लीट हो चुका था। तो फिर मैंने उसको धुल के सुखा दिया यहाँ पे। उसके बाद बच्चों का कपड़ा भी सूख ही रहा, फिर उसको भी एडजस्ट करना है, जहाँ लगाना है वहाँ लगाना पड़ेगा। फिर एक काम और बच गया था मेरे पास, 2-3 दिन से बचे हुए चावल इकट्ठे हो जा रहे थे फ्रिज में, तो मैंने उन सब चीज़ को पीस के यहाँ पे बड़ी डालने का काम कर दिया है। तो ये भी पड़ जाएगा, तो ये सूखने के बाद बहुत अच्छा बनता है। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चावल बचता है तो उनकी इस तरीके से बड़ी बना देती हूँ, ताकि बच्चों को दाल चावल के साथ या ऐसे भी टाइम में देने में काम आता है। और ये सूखी हुई बड़ी है जो मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, और ये ताज़ी बड़ी है जो मैं अभी बना रही हूँ। तो इस तरीके से कंटिन्यू मेरा काम चलते रहता है, मैं दिन भर खाली नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। अब ये टाइम हो रहा था, 2 बज रहा था, 2 बजे के बाद फिर मैंने केक का सामान निकाल लिया और अब केक बनाऊँगी। जब तक मेरा यहाँ पे केक बनेगा, क्योंकि अभी अल्फ़ी नहीं है, घर पे कोई नहीं है, अल्फ़ी का आने का टाइम भी हो गया, तो मैंने सोचा तब तक मैं केक बना लेती हूँ। यहाँ पे अवन को मैंने प्री हीट कर दिया था और केक बनाने का सामान मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया। तो आज टोटल 2 केक मैं बनाऊँगी। जब तक मेरा केक बेक होगा तब तक मैं ये सूट भी कर लेती हूँ। तो साथ में मैंने यहाँ वेज थाली की जो वीडियो शूट करनी थी उसको भी साथ ही साथ मैं करती जा रही थी, ताकि आप लोग को ये भी वीडियो मुझे देना रहता है शॉर्ट्स, अपने शॉर्ट्स पर। तो फिर थक जाती हूँ क्या बताऊँ कैसे कंटिन्यू ना, जब आप इतना सब कुछ करेंगे ना तो आपको खुद भी पता चलेगा। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्या करती हो जो इतना बिजी रहती हो, तो मैं क्या करती हूँ ये मैं खुद जानती हूँ ना कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं फ्री रहना नहीं चाहती हूँ और मैं कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हूँ। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत फ्री हूँ, बहुत बिजी, मतलब दिन भर मोबाइल चलाती हूँ, तो मैं मोबाइल भी चलाती हूँ, तो मैं उससे भी काम ही करती हूँ, फालतू में नहीं चलाती हूँ। तो शाम के बज रहे थे 6 और इनाया बैठ के यहाँ रो रही थी, उसको कुछ चाहिए था जो मैं उसे नहीं दे रही थी, और वहाँ अल्फ़ी अपने दादू के साथ बैठी है और मेरा किचन में बन रहा है खाना। तो बाहर अंधेला हो चुका है, शाम का 6 बज रहा है, तो अंधेला हो जाएगा। इनाया का ड्रेस वगैरह धुल के बाहर पड़ चुका है और मेरा केक का काम भी चल रहा है। एक केक यहाँ बन के बाहर रखा हुआ है और एक केक मेरा अवन में पड़ा हुआ है, और साथ में मेरा सब्जी भी बन रहा है, अब्बा के लिए चाय भी बना रही हूँ। और अब मेरा केक बन के रेडी हो चुका है। टाइम हो रहा है 7:45, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। यहाँ पे टाइम दिखा रही थी आपको, 8 बजने वाला है, और इतना सारा बर्तन मुझे धुलने के लिए निकला है केक बनाने के बाद। उसके बाद मैंने आज 2 केक बना के तैयार किया है। ये दोनों केक है जो मैंने बना के रेडी किया, और छोटे पीछे जो कप में दिख रहे हैं ना, कप केक, वो छोटे छोटे कप में जो आपको केक दिख रहे हैं वो कप केक है, मैंने बना के रखा है, क्योंकि आजकल बच्चे इसकी भी डिमांड करते हैं। तो मेरा केक भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं और आपको नेक्स्ट डे की वीडियो दिखाते हैं कि हम लोग, अब बज गया रात के 9:24, 9:30 के आसपास हो गया। दूसरे दिन की वीडियो है, इनाया सो गई है और यहाँ अभी भी मेरा रूम इसी तरीके से मैसी हो रखा है। कल है जुम्मा, तो उससे पहले मुझे ये सब क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि रूम को लास्ट में ही मैं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम मैंने रूम में किया है जो मुझे करना था। बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो मुझे निकाल के हटानी थी, बच्चों के छोटे कपड़े हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा कि आप लोग को वो कैसा लगा। थैंक यू।